सर, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप विश्लेषण करें कि सन 2024 भारतीय वायुसेना के लिए कैसा रहा। कर्नल राठौर, सन 2024 भारतीय वायुसेना के लिए एक मिक्स्ड ईयर रहा। कहीं खुशी भी थी तो कहीं गम भी थे। खुशी कैसे थी? क्योंकि LCH प्रचंड जहाज जो है, हेलीकॉप्टर है, हाई ऑल्टीट्यूड में इसको ऑपरेट करते हैं, बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। इसकी फुली इंडक्शन कंप्लीशन इस समय फरवरी 2024 में हुई। इसका निरीक्षण और परीक्षण किया गया गगन शक्ति एक्सरसाइज के अंदर और इसने बहुत ही माहिरता दिखाई अटैक रोल के अंदर, चाहे वो अटैक रोल बंकर बस्टिंग का था या वो रेडार्स के अगेंस्ट था या फिर एयर टू एयर रोल के अंदर भी। और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे इसकी जो सीलिंग है वो 21,000 फुट से ऊपर है और 16,500 फुट तक तो वो टेक ऑफ भी कर सकता है। यानी कि ये जहाज भारतीय वायुसेना के लिए हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर बहुत ही अच्छा और माहिर एयरक्राफ्ट साबित हुआ है। और दूसरी खुशी की बात आई जब हमने CN-295 मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो निर्धारित किया और उसको स्थापित किया वडोदरा के अंदर। तो उसका इनॉग्रेशन भारतीय प्राइम मिनिस्टर और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। और इससे जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, उन्होंने स्पेनिश कंपनी के साथ मिलके भारत के अंदर 40 के करीब CN-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। इससे कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि भारत के अंदर आएंगी, जिसका दूसरे जहाज जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें भी बहुत ही हमको फायदा मिलेगा। तो यह दूसरा फायदा था या दूसरी खुशी थी। और तीसरी खुशी हमारे लिए यह थी कि जो MQ-9 ड्रोन है, हमने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने का निर्णय ले लिया है और इसमें से 8 ड्रोन मिलेंगे भारतीय वायुसेना को, 8 मिलेंगे भारतीय थल सेना को और 15 मिलेंगे भारतीय नौसेना को। और जो चौथी बात थी वो बहुत ही अहम थी। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह निर्णय लिया कि हम एमका एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो ये तो खुशी की बात थी कर्नल राठौर। सर, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, राफेल M को भी खरीदने की मंजूरी मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 26 के करीब रफाल एयरक्राफ्ट हम नेवी के लिए खरीदेंगे, जिनका ऑपरेशन जो है नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर किया जाएगा या वहां से भी ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस उनके किए जाएंगे नेवल पोर्ट्स या नेवल एयरफील्ड से। तो ये एक एडिशनल डिसीजन लिया गया कि हम जो हमारे पास 36 पहले से वायुसेना के लिए थे, 26 और हम लेंगे भारतीय नौसेना के लिए। सर, वंडरफुल। मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, इसीलिए आपने गुड न्यूज़ पहले दी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, सन 2024 में ऐसी क्या खबरें रहीं भारतीय वायुसेना को जिससे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई? देखिए, भारतीय वायुसेना के पास इस समय 31 फाइटर स्क्वाड्रन रह गए हैं और एक 2 फ्रंट सिनेरियो के अंदर ये बहुत ही कम है और बहुत ही तेजी से ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और कम होती जाएगी। यानी कि अगले साल 2 MiG-21 स्क्वाड्रन, उनको नंबर प्लेट यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 मिराज 2000, 3 MiG-29 स्क्वाड्रन, 6 जैगुआर स्क्वाड्रन, यानी कि 12 और फाइटर स्क्वाड्रन 2035 तक 40 साल से ऊपर पूरा कर चुकेंगे और उनको भी नंबर प्लेट या रिटायर करने का समय आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 31 से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो गिरकर 17 या 15 तक भी पहुंच सकती है। और उसके बाद अगर हम रेट ऑफ इंडक्शन देखें तो हमारे बहुत स्लो है। अभी मार्क 1A जो इंडक्शन करना था हमको 2024 का, बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल राठौर, LCA मार्क 1A का जो इंडक्शन मार्च 2024 से शुरू करना था वो डिले हो गया है, वो उसमें विलंब आ गया है क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो इंजन था GE404 इंजन, जो हमको अमेरिका से 99 इंजन मिलने थे, उसमें विलंब है। अमेरिका भी दे नहीं पा रहा। हमारी टीम वहां जाएगी, देखेगी कि क्या
रीजंस है, क्या कारण है और कितनी जल्दी इनको वापस इंडिया में दिया जा सके। तो एक ये विलंब है जो हमको लगता है कि हमें नियरली 2 साल और एडवांस करना पड़ेगा और डिले करना पड़ेगा मार्क 1A को। और दूसरा है कि उसके अंदर जो एल्टा रेडार, जो इजरायली एल्टा रेडार था, और जो एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्रा है और भारतीय की दूसरी भारत की मिसाइल्स हैं, उनके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस विलंब से अगर हम अभी से 2035 तक भी देखें कि 5 से 6 स्क्वाड्रन और आ जाएंगे, तब भी हम 20 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर हमने कोई और जहाज नहीं लिया इंटरिम पीरियड के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से भी रेलेवेंट ना रह सके। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कहा जाता है कोई 20 स्क्वाड्रन्स हैं जी, और हमारी स्ट्रेंथ भी आप कह रहे हैं कि 17 से 20 के बीच में ही रह जाएगी अगर हम बाहर से जहाज नहीं खरीदेंगे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई हमारे को भारत के आसमानों में नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कर्नल राठौर। एमका एयरक्राफ्ट का जो रिसर्च एजेंसीज हैं, जो डीआरडीओ है, वो ये कह रहा है कि 2034 तक इसका हम फुल डेवलपमेंट कर लेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करेंगे 2035। बट इन 10 साल में क्या होगा? हमारी स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और मार्क 1A को अगर हम इंक्लूड भी करें तब भी हमको कम से कम 6 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं HAL के ट्रैक रिकॉर्ड पे भी कुछ प्रश्न आते ही हैं, क्योंकि हमने जुलाई 2016 के अंदर शुरू किया था इंडक्शन मार्क 1 का, और उसके बाद अब हमको 8.5 साल लगे, अभी तक पूरे 40 जहाज नहीं आ पाए। यानी कि 40 साल हमको लगे डेवलप करने के लिए मार्क 1 को, और अभी भी पूरे 40 जहाज नहीं आए। और मार्च 2025 में जो 4 ट्रेनर बच गए हैं वो हमको मिलेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो 10 साल के अंदर थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कर्नल राठौर कि हम डिजाइन डेवलपमेंट से लेके एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने आप ही उसका निर्माण भी कर लें और उसको प्रोडक्शन स्टेज पे भी ले आए और भारतीय वायुसेना के अंदर उसको इंडक्ट भी कर लें।